नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली 2 दिन पीछे ही एक इसरो ने एक मिशन सेटेलाइट लॉन्च किया था। 6 अगस्त को सेटेलाइट लॉन्च किया था SSLV, जो लास्ट स्टेज में कुछ टेक्निकल फंक्शन की वजह से फेल हो गया है और इसरो उसका एनालाइजेशन कर रहा है और अगेन उसका जो D2 सीरीज है वो लॉन्च किया जाएगा। सो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सो इसके पहले मैं जस्ट आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो SSLV, इसके पहले जो इसरो के पास रॉकेट लॉन्च व्हीकल है वो PSLV और GSLV का आपने नाम सुना होगा। जो GSLV होता है वो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बड़े बड़े सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV यूज किया जाता है। और जो PSLV है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो पोलर एरियाज में लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये ऑलरेडी है और बहुत मीन्स रोबस्ट सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जो बहुत दिनों से इसरो के बड़े बड़े सेटेलाइट्स में लॉन्च व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम है कि अभी के डेट में लगातार टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और जो चीज़ें पहले, जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज हुई, जो पहले रैम होता था कितना, अभी सब कितना मतलब छोटे छोटे डिवाइसेज में भी ट्रांजिस्टर और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की वजह से छोटे छोटे डिवाइसेज स्मार्ट होती जा रही है और बड़ा से बड़ा फंक्शन एक छोटे से छोटे कंप्यूटिंग डिवाइस में हम करा सकते हैं। सो पहले जो बड़े बड़े एक काम को करने के लिए बड़े बड़े प्रोसेसर होते थे, बड़े बड़े रैम होते थे और भी बड़े बड़े उसके इक्विपमेंट पार्ट्स होते थे। अभी वो मिनिचराइजेशन होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, वो सारे बड़े से बड़े एक काम को आप छोटे से डिवाइस से करा सकते हैं। सो जो सेटेलाइट का साइज है, वो सेटेलाइट का साइज भी लगातार छोटा होता जा रहा है पहले से, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सो हमें उतने बड़े सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की इतनी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत नहीं है जैसा GSLV है अपना। सो हमें चाहिए छोटे छोटे सेटेलाइट हो जा रहे हैं, तो हमें ऐसा छोटा सा जो 500 kg से या 500 और 500 kg से कम के जो सेटेलाइट को लॉन्च कर सके, ऐसे व्हीकल चाहिए। क्योंकि GSLV और PSLV आप उसको असेंबल करना और उसका कॉस्टिंग और उसका टर्न अराउंड टाइम और ये बहुत ज़्यादा होता है। ये बड़े बड़े सेटेलाइट की यूज़ किया जाता है, कई टन के सेटेलाइट होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। बट हमारे पास अगर छोटे छोटे सेटेलाइट आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं और उन्हीं को छोड़ने की रिक्वायरमेंट आ रही है, उन्हीं को स्पेस में पहुँचाने की, ऑर्बिट में पहुँचाने की रिक्वायरमेंट आ रही है। सो इसीलिए इसरो भी ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है लॉन्च व्हीकल का। सो जिसमें SSLV इसरो ने SSLV ट्राई किया जा रहा है, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इसमें क्या होगा कि 500 से कम kg के सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अभी जो हमने लॉन्च किया वो, उसमें हमने 2 तरह के सेटेलाइट रखे थे। एक रखे थे ऑलमोस्ट 136-37 kg का सेटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट, जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना था। और दूसरा सेटेलाइट उसमें रखा हुआ था आज़ादी सेट, जो गांव की लड़कियों ने बनाया था। और इसका वज़न, इस आज़ादी सेट का वज़न इसमें 75 पेलोड थे और 8 kg का सेटेलाइट था। सो हर एक पेलोड जो था 50 ग्राम का पेलोड था। तो पेलोड क्या होता है? एक छोटा सा एक सेल्फ मॉड्यूल होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को मेजर करना है, ह्यूमिडिटी को मेजर करना है, एयर प्रेशर को मेजर करना है, तो उसके लिए एक अलग अलग सेंसर होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उसको मॉड्यूल बोला जाता है या फिर आप उसको पेलोड बोल सकते हैं, जो ये कंप्लीट अपने आप में एक यूनिट होता है। तो ऐसे 75 पेलोड्स रखे गए थे जो गाँव की लड़कियों ने बनाया था। ये 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, तो उसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए ये आज़ादी सेट नाम के एक सेटेलाइट को भी 8 किलो का वो सेटेलाइट था और 75 पेलोड थे और गांव की लड़कियों ने इसको बनाया था। तो गांव की गर्ल्स, जो स्कूल गर्ल्स हैं, उन्होंने बनाया था इस सेटेलाइट को। सो इन दोनों को इसमें छोड़ा जाना था और ये दोनों ऑलमोस्ट ये सेटेलाइट थर्ड स्टेज, जो इसके 3 स्टेज थे वहाँ तक ये जा चुका था। बट जो लास्ट इसका वेलोसिटी ट्रिमिंग स्टेज होता है, उसमें ये मतलब एग्जैक्ट कुछ लॉजिक फेलियर होने की वजह से सेंसर डेटा करेक्ट इसरो को सेंड नहीं कर पाया, और जो ग्राउंड स्टेशन था, और वो कनेक्शन एक तरह से जो स्पीड क्या होती है सेटेलाइट की, लॉन्च व्हीकल की स्पीड क्या है, थ्रस्ट क्या है, और जो पैरामीटर्स होते हैं, वो ग्राउंड स्टेशन को प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा था और कॉन्टैक्ट धीरे धीरे लूज हो गया सेटेलाइट का। तो एट द एंड और लास्ट डेटा लॉस की वजह से, इसरो ने ऐसा बोला है कि डेटा लॉस की वजह से सेटेलाइट हमारे कॉन्टैक्ट से टूट गया है। सो
ये था। और हमें क्यों ज़रूरत है मैंने जानने की कि सैटेलाइट, ये स्मॉल लॉन्च व्हीकल क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के सारे सैटेलाइट कई कई टन के सैटेलाइट होंगे नहीं, वो सारे सैटेलाइट इतने मिनीचराइजेशन हो जाएगी और छोटे छोटे डिवाइसेज, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से बड़ा काम छोटे से छोटे कंप्यूटिंग डिवाइस से कराया जा सकता है। सो उसके लिए हमें उस सैटेलाइट का साइज भी ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो उसको लॉन्च करने के लिए छोटा सा हमें व्हीकल भी ऐसा चाहिए जिसका टर्न अराउंड टाइम बहुत क्विक हो, जैसे कि और कॉस्ट बहुत कम हो उसमें लॉन्च व्हीकल की। जैसे कि स्मॉल इसका बात करें SSLV का, तो ये 2-3 दिन में इसको असेंबल किया जा सकता है। मात्र 5 और 6 लोग मिलकर के इस लॉन्च व्हीकल को 3 दिन में असेंबल कर सकते हैं, और इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है। और इससे हम क्विक हम सैटेलाइट अपने ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा, जिससे कि हम कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं इसका। किसी दूसरे देश की सैटेलाइट को हमें छोड़ना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। इस मार्केट में अभी अगर देखें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ऑलरेडी इस पर इनके पास जो मार्केट कैप्चर कर रखी इन्होंने, जो रसिया के एजेंसी, स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, और अगर नासा की बात करें, अमेरिका की बात करें तो नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, या फिर जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा जो। सो ये सारी स्पेस एजेंसी ऑलरेडी इसमें आगे है, और उनके पास ऑलरेडी वो कमर्शियल मार्केट में, तो इंडिया भी चाहता है कि इसमें डेवलप करके और हम भी इस कमर्शियल मार्केट का एक हिस्सा बने। तो इसरो ने बोला कि ठीक है, हम अगली बार इसको D2 मिशन करके लॉन्च करेंगे वापस से और सक्सेस पाएंगे। सो ये था एक अपडेट जो इसरो पे। सो थैंक यू, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय, नमस्कार।